नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहे हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग की जा रही है। सरगुजा के अंबिकापुर, लखनऊ, लखनपुर, उदयपुर ब्लॉक के मतदान केंद्रों में सुबह कतार लगी है। वहीं कांकेर में 15 मिनट लेट से वोटिंग शुरू होने से मतदाता नाराज दिखे। अगर बात बस्तर संभाग की करें तो यहां दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं बाकी जगह दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। सेंसिटिव इलाकों में या विवाद की स्थिति में अगले दिन ब्लॉक में काउंटिंग होगी। तीनों चरणों को मिलाकर कितने पदों पर ये चुनाव हो रहा है, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य के 433 पदों पर चुनाव हो रहा है। जनपद पंचायत सदस्य के 2973 पद पर, वहीं ग्राम पंचायत सरपंच के 11,671 पद, वार्ड पंचायत के 1,60,161, कुल 1,75,258 पदों के लिए चुनाव होगा। प्रथम चरण में इतने प्रत्याशी मैदान में होंगे, ये भी आप जान लेते हैं। तो पंचायत पद के लिए 60,203 प्रत्याशी, सरपंच पद के लिए 14,646 प्रत्याशी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4,887 प्रत्याशी। इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 702 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कराया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। चलिए, सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है। इस बीच मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उत्सुकता उनके दिल में चल रही है, आइए सुनवाते हैं। अब देखा जाए पिछले साल से यहाँ गांव में विकास के जो आप पूछ रहे हैं तो उसमें कुछ खास नहीं हो पाया है, क्योंकि जो पिछले साल का जो माहौल था ना, वो माहौल थोड़ा गड़बड़ था। इस कारण से जो पदाधिकारी है, सरपंच जो भी है, उसमें ध्यान नहीं लगा पाए। और अभी हम चाहते हैं कि अभी जो आने वाला प्रत्याशी है ताकि अच्छा हो, ताकि वो गाँव का विकास करे, अपने जनता में अपना आक्रोश बढ़ाए रखे, यही कहना चाहता हूँ। और मैं सुबह 6 बजे से आई हूँ वोट देने अपना। हाँ, ये बताइए कि अभी जो आप मतदान कर रहे हैं तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? गांव में किस तरह का प्रत्याशी आना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि अपने गांव में विकास हो अच्छे से। कितने महिलाएं खड़े हैं सरपंच पद के लिए? 5 महिला खड़े हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार चुनने के बाद अब गांव की सरकार चुनने का दिन है। आज प्रदेश के 53 ब्लॉकों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। सुबह से ही मतदाता जो है वो लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपने मत का प्रयोग करें और वोट दें। देखिए, तस्वीरें जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मतदाता जो है, वोटर्स जो है, सुबह 7 बजे से ही पहुंच गए हैं और लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि शहर की सरकार तो चुन ली गई है, अब बारी है गांव की सरकार चुनने की। चलिए, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस क्षेत्र में वोटिंग को लेकर क्या कुछ हाल चल रहा है। हमारे साथ संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ चुके हैं। प्रवीण मनहर रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता आकाश ठाकुर नारायणपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही डॉक्टर प्रताप नारायण सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं धीरेन्द्र विश्वकर्मा एमसीबी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो देखिए प्रवीण, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। शहर की सरकार तो चुन ली गई है, आज बारी है गांव की सरकार चुनने की। तो क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? अगर आप मतदान केंद्र पर मौजूद है तो क्या कुछ वहां पर हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा बताइए। देखिए रूबी, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद आज पहला स्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो गए हैं। और आज ये पहले चरण है, 3 चरणों पर चुनाव होना है। सबसे पहले मैं समझा दूं कि आज 17 फरवरी को पहले चरण है, जो है 20 फरवरी को दूसरे चरण होगा और 23 फरवरी को तीसरे चरण में जो है स्तरीय जो पंचायत चुनाव हो संपन्न होने हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदाता है जो ग्राम पंचायत
पंचायत के वो मतदान कर पाएंगे। और अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में 6:45 में वोटिंग शुरू हो गई है और 2 बजे तक यहाँ वोटिंग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बस्तर संभाग की संवेदनशील इलाका में से आता है और नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए वहाँ वोटिंग करने के जो समय है वो सुबह काफी जो है 6:45 में किया गया है और जो समाप्ति के जो समय है वो 2 बजे किया गया है। आपको बता दें कि जो आज जिस तरीके से 53 जो तमाम जो प्रदेश है उनके 53 ब्लॉक पर जो है वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के, जनपद पंचायत सदस्य के, ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उसके लिए, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत में वार्डों के जो पंच पद है उसके लिए जो है वो आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही प्रदेश भर में वोटिंग शुरू हो गई और लगातार वोटिंग जारी है। जो मतदाता है वो 3 बजे तक वोट कर सकेंगे। अगर बात करें तीनों चरणों में किस तरीके से कितने पदों की जो है वो चुनाव हो रहा है, तो सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य के लिए 433 पद के लिए जो है तीनों चरणों को मिलाकर जो है वो है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2973 पद हैं और अगर हम बात करें सरपंच की तो 11,671 पद है। साथ ही साथ वार्ड में 1,60,000 से अधिक जो प्रत्याशी है वो खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 1,75,258 पद के लिए चुनाव होगा तीनों चरण मिला के। अगर प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में 5 पद के लिए 60,300 से अधिक प्रत्याशी जो है वो आज जो है चुनाव में खड़े हुए हैं। अगर सरपंच पद के लिए 14,000 से अधिक जो बिल्कुल प्रवीण, अगर हम परिणामों की बात करें, रिजल्ट की यहाँ पर बात करें तो रिजल्ट जो है क्या उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे या अगले दिन का इंतजार करना होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि किसी किसी क्षेत्र में जो रिजल्ट है वो उसी दिन आ जाएंगे, लेकिन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर परिणाम जो है अगले दिन आएंगे। कौन कौन से क्षेत्रों में अगले दिन और कौन कौन से क्षेत्र में उसी दिन परिणाम आ सकते हैं प्रवीण? देखिए रूबी, ज्यादातर जो इलाका है, ज्यादातर ग्राम पंचायत है वहाँ आज ही मतलब जैसे ही 3 बजे जो वोटिंग की समय है वो समाप्ति होती है, उसके लगभग 2 से 3 घंटे के बाद यानी कि यूँ कहें तो 6 से 7 बजे के पास के लगभग जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। और अगर जिस तरीके से आपने कहा कि कोई ऐसे पंचायत हैं, कोई ऐसे जो इलाका है जहाँ जो परिणाम है वो एक दिन बाद आएंगे, तो फिलहाल वो ऐसा चिन्हांकित किया गया है जहां विवाद की स्थिति बनती है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आता है, या फिर जैसे कि हम बस्तर की बात करें तो बस्तर जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में वहां लेट हो गया या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आता है, तब जो है चुनाव आयोग जो है उसकी परिणाम जो है कल घोषित करेंगे। यानी कि जिस तरीके से आज चुनाव हो रहा है पहले चरण का 17 तारीख को, तो अगर कहीं अगर ऐसा स्थिति बनती है जहां विवाद की स्थिति हो, जहां कोई समस्या हो और कुछ समस्या आ गई, इसको लेकर जो है ठीक है कल जो है वो परिणाम को घोषित करेंगे। लेकिन ज्यादातर प्रदेश में आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में आज 53 ब्लॉक पर ये जो पंचायत चुनाव है हो रहा है और ज्यादातर पंचायतों में ज्यादातर जो अभ्यर्थी हो, चाहे जिला पंचायत के हो, चाहे जनपद पंचायत के हो या फिर ग्राम पंचायत के हो या फिर पंच के हो, तमाम तरह के जो अभ्यर्थी है वो उसके लिए आज जो है वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादातर जो पंचायत क्षेत्र हैं, ज्यादातर जो पंचायत है वहाँ आज ही के दिन जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा। यानी कि 3 बजे की जब समाप्ति होगी वो मतदान की, उसके बाद जो है लगभग 6 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ठीक है प्रवीण, लौटेंगे आपके पास प्रवीण। ठीक है, हमारे साथ नारायणपुर से आकाश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। आकाश, अगर हम नारायणपुर की बात करें तो वहाँ किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगता है कि आप शायद मतदान केंद्र पर ही मौजूद है, जिस तरीके से तस्वीरें हम पीछे देख सकते हैं। अगर मतदाताओं से आपकी बातचीत हो पाए तो कुछ उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या मौजूद है, क्या चल रहा है और किस मुद्दे पर क्या चीज सोचकर वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदाता जो है सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और लगातार जो पंचायत की सरकार है, जो सरपंच है और साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य सहित जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान करने पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में पहुंच रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला मतदाता नीचे बैठे हुए हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जो पुरुष मतदाता हैं वो भी खड़े हुए हैं। लगातार जो क्षेत्र की जो बातें हैं उनको लेकर मतदान करने हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ मतदाता हैं उनसे। आपका नाम क्या दादा? आपका नाम क्या है? नाम सुनने। अच्छा, नाम क्या है दादा आपका? मेरा राम प्रसाद दुग्गा है। राम प्रसाद दुग्गा, क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज यहाँ चुनाव के लिए वोट करने पहुंचे हुए आप? हम लोग क्या मुद्दा है, क्या चीज को देख के?
ग्राम में कोई चीज का कमी हो रहा है उसको मांग करने के लिए हम लोग चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या का कमी है अभी, और क्या अभी कुछ तो चल ही रहा है। कितने लोग खड़े हुए हैं सरपंच के लिए? 3 लोग हैं। 3 लोग जी। तो क्या लग रहा है, और जनपद और जिला के लिए भी चुनाव हो रहा है, तो उसमें कितने लोग हैं, किसको वोट देना है, थोड़ा सोचे आप लोग। और सोच रहे हैं अभी किसको सोचेंगे, अभी सभी तो खड़े हुए हैं कौन कौन तो, और उनको चुनेंगे और हम मन से चुनेंगे और हम लोग देंगे। जी, जिस प्रकार से लगातार जो बातें आ रही है सामने की मुद्दों को लेकर ग्रामीण स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम अपने मन में एक कैंडिडेट जरूर ठान रखे हैं, जिनको कहीं ना कहीं हम चुनेंगे और सरपंच पद तक के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। महिला मतदाता भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज ये वोटिंग करने आए हुए हैं। क्या नाम है दीदी आपका, क्या नाम है? नाम बताओ, क्या नाम है? रीना कुमेटी। रीना कुमेटी है। यहाँ पे भी कुमेटी लोग खूब खड़े हुए हैं चुनाव में जी। तो कैसा लग रहा है अभी आज मतदान करने आए हो तो? कैसा लगेगा? ठीक ही लग ठीक लग रहा है। पहले मतदान किए हो आप लोग? पहले कभी मतदान किए? अच्छा, तो इस बार क्या है, सुरक्षा व्यवस्था कैसा है? हैं? पुलिस वाले हैं यहाँ पे? जी है ना। हैं। अच्छा लग रहा है मतदान करने आए हो तो? अच्छा क्या मुद्दा है आप लोग की आकाश, तरफ, इनसे क्या-क्या जानने की मांग है जो कोशिश- पूरा नहीं हुआ आकाश। है, जिसको लेके मतदान करने आए हो? जी आकाश, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी पसंद का ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता उम्मीदवार हैं, अगर थोड़े शर्माते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़े शर्माते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मतदान करने सुबह से आए हुए हैं। और आकाश, वो चाह अगर रहे हैं संभव कि, हो तो जो ये जानने गांव की कोशिश सरकार- कीजिए मतदाताओं से, अगर वो आप उनकी पसंद का यहाँ पर प्रत्याशी जीतता है तो क्या अपेक्षाएं वो अपने प्रत्याशियों से यहाँ पर चाहेंगे? अगर कोशिश कीजिए, अगर संभव हो तो किसी मतदाता से बात करने की कोशिश कीजिए। मतदाता हैं जिनसे एक युवा मतदाता है, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यदि कोई प्रत्याशी जीतता है तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? जीत के आता है वो तो क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिस भी प्रत्याशी की विजयी होती है वो गांव के विकास में पूरी भागीदारी निभाए और जितने भी जगह पे किसी प्रकार की सुविधा अगर मिलनी है वो पूर्ण करवाए। क्या लगता है, क्या कुछ सुविधाएं क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए? खास करके क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर वोट करने आए हुए हैं? अभी तो सर बात अगर करेंगे तो काफी सारे मुद्दे, मेन मुद्दे गांव में, खास करके पानी, सड़क और ये नाली, ये सारी चीज। सड़क, बिजली, पानी, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर वोट करने आए हुए हैं। जी, युवा मतदाता भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मतदान करने आए हुए हैं कि जो इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी है, जिसकी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो, उसको पूरा एक तरीके से ध्यान रखते हुए ग्रामीण मतदाता लगातार मतदान करने पहुंचे। ठीक है आकाश, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। चलिए अब रुक करते हैं सूरजपुर का, जहां हमारे साथ डॉक्टर प्रताप नारायण जुड़े हैं। प्रताप, अगर हम सूरजपुर की बात करें तो वहां वोटिंग को लेकर कैसी तस्वीरें, अभी हालिया तस्वीर क्या बयान करती है? क्या कुछ बताना चाहेंगे जो मतदाताओं की उत्सुकता है, जो अपनी बारी का मतदाता जो इंतजार कर रहा है सुबह से लाइनों में लगे, वहां कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जीरो बात सूरजपुर जिले की, तो सूरजपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज पहला चरण है और पहले चरण में सबसे बड़ी विकासखंड से डुमरिया ग्राम में वीरे जो भीड़ दिख रही है हमारे, ये कहीं न कहीं जो मिस्टेक करूं राम प्रताप और राम केशवर। चलिए प्रताप, आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही। रुक करेंगे सीधे एमसीबी का, जहां धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अगर हम एमसीबी की बात करें तो वहां तस्वीरें किस तरीके की दिखाई दे रही हैं? मतदाताओं में कितना जोश आप देख पा रहे हैं? और जिस तरीके से बताया गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि त्रिवसीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान खड़गवा एमसीबी जिले के खड़गवा ब्लॉक और बात करें अगर कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक में संचालित हो रहा है। और वही अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा को लेकर के पुलिस विभाग के जवान लगे हुए हैं। और वही अगर देखा जाए
तो इस बार पंचायत चुनाव में एक अलग ही रुझान दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में यह लग रहा है कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, पंच चाहिए, सरपंच चाहिए, जनपद सदस्य चाहिए, या फिर जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत में अगर एमसीबी जिले की बात करें तो 12 लोग प्रत्याशी वहां खड़े हुए हैं। और वही देखा जा रहा है कि लगातार लोग सुबह से ही गांव के लोग एक अच्छी गांव की सरकार के लिए वोट डालने के लिए लोगों में खुशी देखी जा रही है। वही अगर बात करें खरगोवा ब्लॉक के रतनपुर की, तो जहां जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है माना जाता है, गांव माना जाता है, वहां सुबह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे और लोगों को आश्वासन दिया, लोगों से मिले कि बोले और भैया सब ठीक ठाक है ना। एक अच्छी सरकार की बात कर रहे हैं गांव की सरकार में। अब वही अगर मुद्दे की बात करें तो गांव में अक्सर मुद्दा बिजली, पानी और सड़क का रहता है, जहां लोग ग्रामीण नाले और डोंगरी का जो पानी होता है उसका पानी पीते हैं, जिसको लेकर के काफी निराश होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो तिवसी पंचायत चुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, जिस तरीके से देखा गया था कि अभी जो शहर के चुनाव हुए थे उसमें यही एक मुद्दा था, विकास का मुद्दा, पानी, मूलभूत सुविधाएं, लेकिन अब जो गांव की सरकार चुनने की बारी आई है तो क्या लगता है कि मतदाताओं की क्या अपेक्षाएं रही होंगी प्रत्याशियों से, और कितने प्रत्याशी अपने भाग्य को यहाँ पर आजमा रहे हैं? जी बिल्कुल बता दें कि अगर बात करें करते तिवसी पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे गांव की सड़क अच्छी हो, हमारे गांव में अच्छी बिजली हो, अब पानी की सुविधा अच्छी मिले, जिससे हमको नदी या डोंगरी का पानी पीने न जाना पड़े, गंदा पानी जिससे वो बीमार पड़ते थे। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो सरकार की अगर बात करें तो सरकार के द्वारा लगातार, अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा ने जो एक तरफा जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं यह लग रहा है। अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में भी जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी जीत मिलेगी, जिससे गाँव का अब कहते हैं प्रत्याशियों का भी एक अच्छा रुझान रहेगा, जिससे लोगों को अच्छा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के ग्रामीण वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। प्रताप, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए रायपुर पहुंचेंगे, सीधा रुख करेंगे प्रोविंस की ओर। प्रोविंस, इस बार जो नीले, पीले और सफेद रंग के बैलेट पेपर जो रंग यहाँ पर बताए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दीजिए। प्रोविंस, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए आकाश की ओर रुख करेंगे रायपुर से। आकाश, इस बार जो नीले, पीले और सफेद रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से, मतलब ये जो प्रक्रिया है कैसे क्या कुछ संभव हो पाएगी? प्रत्याशी है, जो जनपद प्रत्याशी है, जिला प्रत्याशी है और जो पंच प्रत्याशी हैं, सरपंच प्रत्याशी हैं, सभी के लिए अलग अलग रंगों के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो बैलेट पेपर है ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को जानकारी देने के लिए बनाया गया है, जिससे उनको किसी भी प्रकार की असमंजस न रहे किसका वो चयन कर रहे हैं। जनपद का यदि चयन कर रहे हैं तो उन्हें पीले रंग के जो नीले रंग की जो सीट है वो मिलती है। साथ ही साथ बात करें जिला सदस्य के तौर पर तो जिला सदस्य के लिए उन्हें लाल रंग की, गुलाबी रंग की सीट दी जाती है और उस पर ही वोट करना रहता है, जिसमें लगातार जो चुनाव चिन्ह है वो अंकित रहते हैं और चुनाव चिन्ह जो राष्ट्रीय दल है उनके ना होकर ये स्थानीय तौर पर चुनाव चिन्ह अंकित किए जाते हैं, जिससे जो प्रत्याशी है ये भी क्लियर नहीं कर पाता है कि वो किस राजनीतिक दल से आता है। इसलिए इसे पंचायत का चुनाव कहा जाता है, जिससे केवल व्यक्ति का चुनाव होता है, क्षेत्र के व्यक्ति का चुनाव हो पाता है। कहीं ना कहीं बात करें हम नारायणपुर क्षेत्र की, तो ये नारायणपुर क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है पहले से, जिसमें कई संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और ये सभी संवेदनशील बूथों में इस बार चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर दो चरणों में चुनाव पूर्ण होगा। आज प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है और इसमें नारायणपुर जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत आने वाले पूरे मतदान केंद्रों में लगभग बताया कि संवेदनशील बूथों में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील बूथ है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम देख पा रहे हैं आप? जी लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के द्वारा पहले ही आश्वस्त किया गया था कि पूरे क्षेत्र में जहां पे भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर
पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी और जो सैनिक हैं वो महिला सैनिक हो या फिर पुरुष सैनिक, दोनों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई है। और क्षेत्र में किसी भी प्रकार से हुल्लड़ या फिर किसी भी प्रकार से बड़ी घटना यदि होती है तो उसे निपटने के लिए भी रिजर्व फोर्स रखा गया है और लगातार पुलिस अधीक्षक स्वयं विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। चलिए ठीक है, सूरजपुर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रताप जुड़े हुए हैं। प्रताप, अगर हम सूरजपुर की बात करें तो यहाँ पर कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और मतदाताओं की बात करें तो कितने मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं? जी रूबी, सूरजपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ जो है मतदाताओं की लगातार संख्या बढ़ी है इस साल, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण जो हो रहा है इसमें प्रत्याशियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। हम अभी बहुत ही बेहद एक गंभीर यहाँ खड़े हैं मतदान केंद्र क्रमांक 128 और 29 पर, जो सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरिया का आता है। यहाँ सरपंच पद के जो 4 या 5 उम्मीदवार हैं उसमें 2 उम्मीदवारों के प्रतीक चिन्ह आपस में बदले हुए हैं और इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। यहाँ के मतदाता सरपंच के निर्वाचन को निरस्त करने की बात कर रहे हैं और अभी तक मतदान जो है आंशिक रूप से रुका हुआ है। कुछ लोग जा रहे हैं, पुलिस समझाइश कर रही है कि अंतिम प्रकाशन में जो चुनाव चिन्ह मिले हैं वही चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पे है, जबकि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि हमने प्रचार जो हमको चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था कंप्यूटर सीट से जो व्हाट्सएप आया था उसके आधार पर हमने 15 दिनों तक प्रचार प्रसार किया जिस चुनाव चिन्ह को लेकर, वह चुनाव चिन्ह हमें आवंटित नहीं किया गया है, चुनाव चिन्ह बदल दिया गया है। इसे लेकर यहाँ काफी वहापोह की स्थिति बनी हुई ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र क्रमांक 128 और 29 से। आइए जानते हैं हमारे बीच यहाँ के युवा है, उनका क्या कहना है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति आई है और क्यों मतदान यहाँ रुका हुआ है और लोग सरपंच निर्वाचन को निरस्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या मामला है और क्या चाहते हैं? जो चीन पे भी हुआ है उसको सुधार किया जाए, उसके बाद ही चुनाव दिया जाए, क्योंकि यहाँ की और जनता चाह रही कि इस बार नया चेहरा सामने आए, लेकिन इसको शुरू से ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बहुत थोड़ा मतलब साजिश लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे बीच सरपंच पद भी हैं जिनका नाम आइए जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और ये क्या मांग कर रहे हैं। आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, क्या यहाँ पे गड़बड़ी लगती हुई है, क्या अब सामने आया है? जिला से और मेरे नाम के आगे तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मगर चुनाव चिन्ह वही मिलना चाहिए में चिन्ह वही जो मैंने प्रचार, बहुत ही गंभीर मामला है, क्या होना चाहिए? सर देखिए, बहुत बड़ा साजिश के तहत मेरे को लगता है किया गया है, इसका जांच होना चाहिए, फिलहाल के लिए रद्द होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर गांव के जो वोटर हैं वो अधिकतर राम प्रताप मरावी को भावी सरपंच के रूप में देख रहे हैं। अगर उन्हीं के साथ अगर चुनाव चिन्ह के साथ हेरफेर हो जाए, वोटर किसको वोट देंगे? मान लीजिए पढ़े लिखे हैं वो लोग तो दे देंगे, लेकिन आधे से अधिक जनता जो अनपढ़ है वो चुनाव चिन्ह को ही देख करके वोट देंगे। तो बताइए, अनपढ़ जनता चुनाव चिन्ह को देखेगा, उसका चुनाव चिन्ह दूसरे के सामने है, दूसरे को वोट मिल जाएगा। इस तारीख होना जो है इस साजिश के में उनके ऊपर क्या चाहिए, और शुरू से ही इसके मतलब हुआ था। 15 साल से राज्य है, इस बार बदलाव। चलिए ठीक है प्रताप, बदलाव चाहता है, 15 साल के बाद बताइए जनता के हाथ फिर भी बता दूं मैं, यहाँ पे जो लोगों की मांग है निश्चित तौर पर ऑफिसर से भी है कि हम प्रकाशन के बाद जो है चुनाव चुपड़ेगा उससे माना जाए। हालांकि सुबह 7 बजे से और यदि मतदान जी बिल्कुल, कई क्षेत्र में 8 बजे से शुरू हुई है। स्थिति अभी हालांकि पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई होगी, लेकिन 2 बजे के बाद और 3 बजे के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये चीज निकलकर सामने आ जाएगी कि गांव की सरकार इस बार किसके थ्रू बनी है और कौन सरपंच बना है, कौन पंच बना है। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम पल पल की अपडेट दोबारा लेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कराया जा रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि मतदान की जो प्रक्रिया है, मतदान खत्म होने के बाद किसी किसी क्षेत्र में वोटिंग काउंटिंग जो है वो आज ही हो जाएगी, परिणाम आज ही आ जाएंगे, और किसी किसी क्षेत्र में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर एक दिन बाद यानी कि अगले दिन जो है वो परिणाम आएगा। देखिए, जिस तरीके से हमने अभी दिखाया तस्वीरों में, मतदाता जो है सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, दिल में कुछ अपेक्षाएं लेकर, कुछ उम्मीदों को लेकर कि हमारा प्रत्याशी जीत जाए, हमारा प्रत्याशी जीत जाए। हालांकि अब तस्वीर जो है वो 3 बजे के बाद साफ होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।